नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2 जुलाई 2024 के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो साथियों, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो साथियों, यह प्रश्न जो है 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो साथियों, यह लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस माह में मनाई जाती है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस माह में मनाई जाती है? तो साथियों, यह पहला महीने में मनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह भी प्रश्न जो है 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकता है? तो साथियों, यह घोंघा है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो साथियों, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर जो था वह केरल राज्य था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह प्रश्न पूछा गया था, एनएनपी या जीएनपी के फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से आपको जो है फार्मूला बताना था। तो आप इसको देख लीजिए, ये जो है आपके 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, एनएनपी या फिर जीएनपी से संबंधित जो है कुछ प्रश्न था, तो आप इसको देख लीजिएगा। वर्ष 2022 में भारत और रूस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? तो साथियों, वर्ष 2022 में भारत और रूस के बीच जो है आपका इंद्रसेना युद्धाभ्यास हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाली आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि वीरता पुरस्कार पाने वाली आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साथियों, यह दीपिका मिश्रा है। कौन? दीपिका मिश्रा। गुग्गा नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह भी 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि गुग्गा नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह हरियाणा में मनाया जाता है। कहां? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि फुटबॉल खेल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, यह लाल रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1856 में ब्रिटिश ने कौन सा अधिनियम पास किया था? तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1856 में ब्रिटिश ने कौन सा अधिनियम पास किया था? तो साथियों, यह है आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पास किया गया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लुसाई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा बड़ा करके पूछा गया था, लेकिन जो है क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लुसाई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो लुसाई पहाड़ियों को जो है आपका मिजो पहाड़ी कहा जाता है। क्या? मिजो पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। साथियों, आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के खंड ई या फिर ए से संबंधित जो है कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन जो है
पूर्ण रूप से नहीं बता पाए हैं, लेकिन साथियों जो इससे क्वेश्चन बनते हैं आप उन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। जैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में क्या है, तो साथियों इसमें जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य। और साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो साथियों यह भाग की बात की जाए तो भाग 4A में है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर आपका देश से पूछा जाए तो रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। ओके फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 51A से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन ये साथियों ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बल्कि अनुच्छेद 51 के एक खंड से पूछा गया था। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न कथन में पूछा गया था, जिसको आपको मिलान करना था, लेकिन इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है। तो ये भी क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। साथियों ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो आप लोग जो लोग 2 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। साथियों 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का हमें कुल जीके जीएस का 15 से 16 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों अब चलिए 2 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट की एनालिसिस भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो साथियों 2 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो साथियों यह 2 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो साथियों यह आपका शेरछिप जिला है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक हैं जिन्हें जाना जाता है। तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि उदय शंकर एक भारतीय नर्तक हैं जिन्हें किस निर्माण के लिए जाना जाता है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इसका ऑप्शन तो नहीं मिला है, बट दोस्तों इनको जो है नृत्य की सम्मिश्र शैली के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना का शुभारंभ किए हैं। तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 2 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना का शुभारंभ किए हैं। तो साथियों यह तुलसी घाट के लिए परियोजना का शुभारंभ किए हैं। तो आपका सही आंसर तुलसी घाट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है। तो साथियों आपसे पूछा गया था यह क्वेश्चन हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है। तो साथियों आपके 2-2 राज्य करके दिए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो साथियों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। साथियों ये क्वेश्चन जो है आपके फोर्थ शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, और साथियों ये क्वेश्चन में जो है 50-50 क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन बताए हैं और कुछ लोग बताए हैं कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। साथियों दोनों क्वेश्चन तो मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है अलग अलग होगा। संविधान की आत्मा की बात की जाए तो संविधान की आत्मा जो है आपका प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन आपसे अगर ये पूछा गया होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, अगर यह क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आपका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 32 हो जाएगा। साथियों मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूं, अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जो है शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करती है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि जलोढ़ मिट्टी जो है लगभग कितने प्रतिशत भूभाग हिस्से को कवर करती है। तो साथियों यह लगभग 40% भूमि को जो है कवर करती है। सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में रहने चाहिए। साथियों आपसे पूछा गया था कि सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में रहने चाहिए। साथियों इसका ऑप्शन तो नहीं मिला है, बट दोस्तों लगभग जो है आपके 3 खिलाड़ी या फिर उससे कम खिलाड़ी जो है होने चाहिए। किसके लिए? सुपर टैकल डिफेंड करने के लिए। अगला प्रश्न है,
साथियों अगला प्रश्न जो है अनुच्छेद का पूछा गया था, वो भी आपसे यह पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। साथियों उसका ऑप्शन जो है अलग अलग दिया गया था, उसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिला है। बट दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है आपका किससे संबंधित है, तो यह आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। लेकिन साथियों ये आपके ऑप्शन में था ही नहीं। तो साथियों जो लोग 2 जुलाई का 4th शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आर्टिकल 21 से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था और आपके ऑप्शन उसमें क्या दिए गए थे, तो आप लोग जरूर बताइएगा। लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहाँ स्थित है? तो साथियों यह भी प्रश्न 2 जुलाई के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहाँ स्थित है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। बाली यात्रा महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि बाली यात्रा महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो साथियों यह कटक में प्रसिद्ध है। कहाँ? कटक ओडिशा में। वर्ष 1951 एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1951 एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो साथियों 11 देश ने भाग लिया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत के नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? भारत में, जो कि आपकी जगह पूछा जाए तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 11 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया था, इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिएगा। ये दोनों प्रश्न जो है 2 जुलाई के 4th शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों जो लोग 2 जुलाई का 4th शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 1857 के क्रांति से संबंधित और अनुच्छेद से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और साथियों एक क्वेश्चन जनगणना से भी छूटा है। जनगणना से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे 4th शिफ्ट में, तो 2 मैंने आपको करा दिया है, तीसरा वाला नहीं मिल पाया है। अगर तीसरा क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों आप लोग क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपको क्वेश्चन याद हो, जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन याद हो, 3rd या 4th शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।